पैसे कमाने में और दौलत बनाने में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत से लोग जो है वो हमेशा पैसे कमाने को मिस्टेकनली कंसिडर करते हैं दौलत बनाने से। इन दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है कि पैसे कमाने से मुराद ये है कि आप एक अच्छी रीज़नेबल ज़बरदस्त इनकम जनरेट कर रहे हो, जो कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो दौलत कमाने का कॉन्सेप्ट है, जिसको जनरेशनल वेल्थ बोलते हैं, जिसको लेगेसी बिल्डिंग बोलते हैं, यानी वो दौलत जो आपके और आपके आने वाली नस्लों के लिए भी जो है वो एक लेगेसी क्रिएट करे, एक आपके लिए पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम क्रिएट करे। यानी वो आप और आपकी फैमिली की ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा मेगा लेवल पे, मैसिव लेवल पे अगर आपने दौलत कमानी है तो उसको जनरेशनल वेल्थ बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में खरीदने से, इन्वेस्ट करने से, सर्विस करने से, जॉब करने से या इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट खाली एक बिजनेस करने से आप अच्छी इनकम तो जनरेट कर लेते हो, बट दौलत कमाने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं किया जा सकता। तो आज दुनिया की जो कामयाब और अमीर तरीन शख्सियात हैं उनको स्टडी करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दौलत कमाने का क्या असूल है। और जो सबसे कॉमन चीज़, आप किसी भी बिलियनर को स्टडी करें, उनमें जो सबसे कॉमन चीज़ आपको नज़र आएगी वो है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। पोर्टफोलियो बिल्डिंग यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट एसेट्स। और मैं तो ये बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने से कभी भी दौलत नहीं कमाई जाती। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो है या जो पाकिस्तानी दौलत क्रिएट की गई है वो रियल एस्टेट में की गई है। बट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से कभी भी दौलत नहीं बनती। जब तक वो इन्वेस्टमेंट को सेल ना किया जाए, फ्लिप ना किया जाए, तब तक आप दौलत नहीं बना सकते। आप एक मेगा वेल्थ, मैसिव वेल्थ जो है वो नहीं जनरेट कर सकते। खाली खरीदने से और इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो छोड़ देने से आपकी वेल्थ में इजाफा नहीं होता। आपकी ऑफ कोर्स एक वैल्यू एडिशन हो रही है, बट वो आपके किसी काम की नहीं है जब तक आप उस एसेट को बेचते नहीं हो। जब आप उस एसेट को बेचोगे तो आपके पास उसकी एक्सचेंज में जो वैल्यू आएगी, जो मनी आएगी, वो आपकी एक्चुअल वेल्थ है और उसको आप दोबारा से ताकि किसी डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सको। अब दौलत का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इससे पहले सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में, ब्रोकरेज हाउसेस में या टॉप रिच जो कम्युनिटी है दुनिया में, सिर्फ उन लोगों की एक्सेस में था जो कि स्टॉक्स में डील करते थे, बॉन्ड्स में, क्रिप्टोस में, जो एक हाई एंड के शेयर मार्केट में डील करते हैं। सिर्फ ये एक्सेस उनके पास थी। नाउ द ब्यूटी इज इन द टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, आज एसेट्स की बाइंग और फ्लिपिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो एक लेमैन के पास भी मौजूद है, वो आपके पास भी मौजूद है। यानी अगर आपको एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या टेस्ला या किसी भी दुनिया की अमेज़न या किसी भी बड़ी कंपनीज के अगर आपने शेयर्स परचेज करने होते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में जाना पड़ता है। आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, अपना अकाउंट ओपन करते हो, उनके रेगुलेशंस फॉलो करते हो और उसके बाद आप उनके शेयर्स परचेज करते हो। लेकिन शेयर्स बेसिकली आपकी उस कंपनी में एक पार्शियल ओनरशिप होती है, एक पार्शियल इक्विटी होती है, बेस्ड ऑन के वैल्यू के आपने कितने वैल्यू के शेयर परचेज किए। तो सेम मॉडल, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप लोकल बिजनेसेस के शेयर्स परचेज कर सकते हो या पूरी की पूरी लोकल बिजनेसेस और कंपनीज को परचेज कर सकते हो। और ये लोकल बिजनेसेस आपको वही वैल्यू एडेड एडवांटेज देते हैं जो बड़ी कंपनीज के शेयर मार्केट जो है वो आपको देती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्मॉल स्केल पे, लोकल ग्राउंड पे पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेसेस जो है वो, और बिजनेस फ्लिपिंग की जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी ग्रेट इंडस्ट्री है जिसमें आप ना सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, बल्कि इसके साथ साथ आप बाइंग और सेलिंग ऑफ बिजनेसेस के थ्रू अपनी जनरेशनल वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हो। एंड स्पेशली अगर मैं अमेरिकन मार्केट की बात करूं तो बाइंग एंड सेलिंग यानी बिजनेस ब्रोकरेज की जो इंडस्ट्री है वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल पॉलिश्ड इंडस्ट्री है इन अमेरिका। अनलाइक पाकिस्तान के, पाकिस्तान में जैसे रियल एस्टेट एक बड़ी इंडस्ट्री है, बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेसेस जो है या बिजनेस ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं है। एंड
वी आर द ओनली प्लेयर इन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान बिजनेस ब्रोकरेज इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं अंडर आवर flippers.pk प्लेटफॉर्म। और इसी तरह अमेरिकन मार्केट में एज कंपेयर टू पाकिस्तान बिजनेस ब्रोकरेज एक वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल क्वालिफाइड, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। आप अगर आज अपना बिजनेस अमेरिका में स्टार्ट करना चाहते हो और आप पाकिस्तान में किसी भी रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हो, ब्रोकरेज बैकग्राउंड से हो, बाइंग एंड सेलिंग बैकग्राउंड से हो, बैंकिंग से हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से हो, या किसी भी ऐसे इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से हो जिसमें आपकी सेलिंग स्किल्स, आपकी सेल्स स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आपकी बिजनेस स्किल्स आप यूज करते हो और आपको उनमें एक्सपर्टीज मौजूद है, देन दिस इंडस्ट्री इज फॉर यू। आप एज अ बिजनेस ब्रोकर अमेरिकन मार्केट में अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन आवर टीम एंड आवर एरियाज फॉर flipannybusiness.com, जो कि हमारी अमेरिका की बिजनेस ब्रोकरेज मार्केट प्लेस है जहां पे हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेसेस की ब्रोकरेज करते हैं। सो यू कैन ज्वाइन आवर टीम, यू कैन ज्वाइन आवर रिसोर्सेज। और बिजनेस ब्रोकरेज की जो फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है जिसमें आने वाले नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में इट्स सो फ्लरिशिंग बिकॉज देयर आर $5.1 ट्रिलियन की इन्वेंटरी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल बिजनेसेस फॉर सेल मार्केट में आ रहे हैं बिकॉज बेबी बूमर्स आर रिटायरिंग। अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट एजिंग पॉपुलेशन और इस एजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स हैं दे आर रिटायरिंग एंड द न्यू जनरेशन इज नॉट रेडी टू टेक ओवर दोज बिजनेसेस। सो ऑल दोज बिजनेसेस वुड बी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ ओनरशिप। और आप उनके ब्रोकरेज करके यू कैन क्रिएट योर own wealth, you can create your own portfolio, and you can create your own generational legacy. So buying and selling of business is the next option and next opportunity when it comes for you to start or expand and flourish your business in America for E2 visas. ये business brokerage या business consulting और advisory का जो business है ये E2 visa category को भी absolutely qualify करता है। आप अपने skills की base पे business brokerage open करो, हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो और E2 visas को qualify करो ताकि आप अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में मूव कर सके। सो यूएस बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।